इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हज़रत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हज़रत In the name of Allah, it is most merciful and beneficent. All the honorable ulama kiram, all the stage members, and respected people present in conference. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa la ilaha illallah, wa salatu wa salamu ala sayyidil mursaleen, amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. As we know today, we are gathered here at the good occasion of Faqih Millat in favor and which you will Islamic thought by individual great citizens, personality who are present on stage. I am cordially thankfully to our organizing committee for giving me this great opportunity for coming to the stage and for coming to the mic. आइए कुछ सुनने और सुनाने से कब उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें जिसके सदक़े में हम और आप यहाँ इकट्ठे हैं। बिला किसी ताख़ीर बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप हुजूर मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन साहब क़िबला अमजदी अलैहि रहमतु व रिज़वान के कुर्सी मुक़द्दस में शरीके सादत अभी हजरत लोग आ जाते यहाँ हम लोग इसलिए हाजिर हुए ताकि दुनिया ये ना समझे कि जो बुजुर्गाने दीन दुनिया से चले गए तो उनको आज कोई याद करने वाला ही नहीं नजर आता। वाकई हुजूर फ़क़ीह मिल्लत की वो हस्ती
ये आज दुनिया अपने आप को इनके नाम पर कुर्बान होने के लिए राजी है। बेशक तो मैं इन्हीं के साथ एक हमारे मुहिब साथी ने हजरत के शान में मनक़बत लिखे, मैं उसी को पेश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। इसी से मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि कितना देर आप हज़रात मुझे सुनना चाहते हैं। एक बार दोनों हाथों को उठाकर बता दीजिए कि शेर पढ़ें, आप लोग सुनेंगे? माशाअल्लाह। मस्ती पैमाने इरफान फ़क़ीहे मिल्लत। क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मस्ती पैमाने इरफान फ़क़ीहे मिल्लत, क़स्रे फ़िरदौस के मेहमान फ़क़ीहे मिल्लत। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मस्ती पैमाने इरफान फ़क़ीहे मिल्लत, क़स्रे फ़िरदौस के मेहमान फ़क़ीहे मिल्लत। तो क्या घटा पाएगा इंसान, क्या घटा पाएगा इंसान, फ़क़ीहे मिल्लत रब बढ़ाता है तेरी शान। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे हुजूर फ़क़ीहे मिल्लत, फैज़ाने गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। क्या घटा पाएगा इंसान, क्या घटा पाएगा इंसान, फ़क़ीहे मिल्लत बहुत अच्छा लिखा उसने। रब बढ़ाता है तेरी शान, फ़क़ीहे मिल्लत। और दायरा दायरा उनके तदब्बुर का कुशादा तर। माशाअल्लाह। बचन के बोलिए यार, सुभान अल्लाह। दायरा दायरा उनके तदब्बुर का कुशादा तर है, दायरा उनके तदब्बुर का कुशादा तर है। अरे इल्मो हिकमत में है ज़ीशान, फ़क़ीहे मिल्लत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हिकमत में है ज़ीशान, फ़क़ीहे मिल्लत। क्या घटा पाएगा इंसान, फ़क़ीहे मिल्लत। और जितने भी दहर में हैं, जितने भी दहर में हैं, साहिबे उर्दू उन पर, सही। जितने भी दहर में हैं, साहिबे उर्दू उन पर, जितने भी दहर में हैं, साहिबे उर्दू उन पर। अरे कुछ ना कुछ है तेरा एहसान, फ़क़ीहे मिल्लत। कुछ ना कुछ है तेरा एहसान, फ़क़ीहे मिल्लत। कुछ ना कुछ है तेरा एहसान, फ़क़ीहे मिल्लत। और तूने उम्मत को जो तसनीफ की सूरत दी है, तूने उम्मत को जो तसनीफ की सूरत दी है, बहुत उम्दा शेर, आप रात भर खामोशी से सुन रहे हैं। तूने उम्मत को जो तसनीफ की सूरत दी है, अरे वो गिरा कद्र है सामान, फ़क़ीहे मिल्लत। वो गिरा कद्र है सामान, फ़क़ीहे मिल्लत। वो गिरा कद्र है सामान, फ़क़ीहे मिल्लत। और शक्ले अमजदिया में है आज भी जारी तेरा, शक्ले अमजदिया में है आज भी जारी तेरा, शक्ले अमजदिया में है आज भी जारी तेरा। अरे कुबा को दहर में फैजान, फ़क़ीहे मिल्लत। कुबा को दहर में फैजान। नारे रिसालत, फैज़ाने सदर शरिया, फैज़ाने हसनुल उलमा, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या घटा पाएगा इंसान, फ़क़ीहे मिल्लत। कोबा को दहर में है फैज़ान, फ़क़ीहे मिल्लत। मक्ते का शेर देखिए, इसको भी दीजिए, इसको भी दीजिए,
कुछ इल्म का अपने सदका इसको भी दीजिए, कुछ इल्म का अपने सदका। अरे कल्बे हातिम का है अरमान, फकीह मिल्लत। कल्बे हातिम का है अरमान, फकीह मिल्लत। कल्बे हातिम का है अरमान, फकीह मिल्लत। क्या घटा पाएगा इंसान, फकीह मिल्लत। रब बढ़ाता है तेरी शान, फकीह मिल्लत। आई हैव सेलेक्टेड माय टॉपिक, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह। Surely वलीउल्लाह neither have fear nor sorrow। बेशक अल्लाह के जो वली होते हैं उन्हें ना तो किसी चीज का खौफ होता है और ना किसी चीज का गम होता है। जो अल्लाह के वली हुआ करते उन्हें किसी चीज का खौफ और गम नहीं होता। तो जब औलियाए किराम को किसी चीज का खौफ और गम नहीं होता तो हमें और आपको चाहिए कि औलियाए किराम की मरातिब क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, हमें आप और आपको समझना चाहिए। औलियाए किराम का मर्तबा हमें और आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी इंसान ये चाहता है I become beloved of Allah, कि मैं अल्लाह का प्यारा अल्लाह का मुकर्रब बन जाऊं, अल्लाह का महबूब बन जाऊं। So he tries to write his hair, तो वो अपने दिल को संवारने की कोशिश करता है। Tries to shine the chest, अपने सीने को चमकाने की कोशिश करता है। Wants to create virtues in his every breath, तो वो अपने हर सांस में खूबियां पैदा करना चाहता है। तभी हम और आप इस बात पर गौर किए कि आखिर वो अपने दिल को संवारने की कोशिश क्यों करता है, अपने सीने को चमकाने की कोशिश क्यों करता है, अपने हर सांस में खूबियां पैदा करना क्यों चाहता है। कभी हम और आप कभी इस चीज के बारे में कभी सोचा, कभी गौर व फिक्र किए। अपने दिल को संवारने की कोशिश इसलिए करता है ताकि उसका दिल अनवारे इलाही से मनव्वर व मुजल्ला। अपने सीने को चमकाने की कोशिश इसलिए करता है ताकि उसका सीना अनवारे इलाही का गंजीना बन जाए। अपने हर सांस में खूबियां इसलिए पैदा करना चाहता है ताकि उसकी हर सांस याद इलाही का नमूना बन जाए। हजरात, जब उसका दिल समर जाता है, उसका दिल चमक जाता है, उसकी हर सांस में खूबियां पैदा हो जाती हैं, तो उसे खुदा की तरफ से इशारा मिलने लगता है, खुदा की जानिब से उसे इशारा मिलने लगता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दिल को संवारने से काम ना चलेगा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सीने को चमकाने से काम ना चलेगा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने हर सांस में खूबियां पैदा करने से काम ना चलेगा, बल्कि अपने वजूद को इश्क़ रसूल की भट्टी में जलाना होगा। अपने वजूद को इश्क़ मुस्तफा की भट्टी में जलाना होगा। अरे लोग सोचते हैं कि ये मकाम पाना आसान बात है, इस मकाम पर फाइज होना कोई आसान बात नहीं है प्यारे। आओ देखो, शेख अब्दुल कादिर ने जब अपने वजूद को इश्क़ मुस्तफा की भट्टी में जलाया है, तब जाकर के गौसे आज़म का लक़ब पाया। और आगे चल करके देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने वजूद को इश्क़ रसूल की भट्टी में जलाया है,
तब जाकर के खलील नवाज का लक़ब पाया। बेशक और आगे चलो, इमाम अहमद रजा ने अपने वजूद को इश्क़ रसूल की भट्टी में जलाया है, तब जाकर के आला हज़रत का लक़ब पाया। बेशक सुभान और अख्तर रजा खान अज़हरी ने अपने वजूद को इसके मुस्तफा की भट्टी में जलाया है, तब जाकर के ताज शरिया का लक़ब पाया है। अरे ये फकीर जिसके चौखट का बोझा लेकर के यहाँ हाजिर हुआ है, हुजूर शुएब औलिया ने अपने वजूद को इसके मुस्तफा की भट्टी में जलाया है, तब जाकर के यारे अली का लक़ब पाया है। अरे आज जिसकी बारगाह में हमारा आप शरीक सआदत है, हुजूर मुफ्ती जलालुद्दीन ने अपने वजूद को इसके इलाही की भट्टी में जलाया है, तब जाकर के फकीह मिल्लत का लक़ब पाया है। इस टॉपिक पर जब किसी शायर की नजर पड़ी है तो क्या ये खूब नक्शा खींचा है? अरे कितने आलम है जो गुलचों पे गुजर जाते हैं, तब कहीं जाके रंगे क्या कहते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने फकीहे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। या औलिया इत्तिहाद इतनी आसानी से ये मकाम नहीं मिलता है जिसे आप आके देख लीजिए। बहुत मेहनतों के बाद बताऊंगा, एक बात बताऊंगा तो आप हैरान सुनेंगे तो ये सोचेंगे कि हमारी जिंदगी क्या है और कब्र के अंदर तशरीफ फरमा इन लोगों की जिंदगी क्या हुआ। हुजूर शुएब बताया जाता है, रवायतों में आता है हुजूर शुएब औलिया 40 साल तक नमाज तो नमाज, जमात तो जमात, तकबीरे उला तक होती थी। बेशक सुभान तब जाकर के यारे अली का लक़ब पाया है, इतनी आसानी से नहीं पाया है। हज़रात, मैं तेजी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। When I studied in scientific television, जब मैं साइंस की स्टडी कर रहा था, जब मैं साइंस का अध्ययन कर रहा था, तो जब मैंने एवोल्यूशनरी एविडेंस को जब मैंने पढ़ा तो मुझे उसमें एक टॉपिक मिला जिसका नाम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है। एम्ब्रो का मतलब होता है प्यारे अंडा, जिसे ऑरिजिनेशन पॉइंट कहते हैं। चाहे वो कोई जिंदा दिल इंसान हो या जानवर, क्या कहते, कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई काला हो या गोरा हो, कोई अफ्रीका का हो या अमेरिका का हो, कोई हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, कोई चाइना का हो या भूटान का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, कहीं का भी रहने वाला हो, कोई अलग अलग क्यों नजर आता है? आप वेस्ट इंडीज को देख लीजिए, काला होता है कि नहीं होता? सऊदी अरब में चले जाइए, गोरा होता है कि नहीं होता? क्यों ऐसा? रीजन क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है, ऐसा क्यों? इम्ब्रो सबकी एक जैसी, अलग अलग क्यों? इम्ब्रो जब सबकी एक जैसी तो अलग अलग क्यों नजर आते हैं? कोई काला क्यों, कोई गोरा क्यों, कोई लंबा नाटक क्यों? अरे भाई अंडा एक जैसा तो सबको एक जैसा होना चाहिए ना। मैं आप भी लोगों की बात में बोल रहा हूँ, कहीं मैं अमेरिका से पढ़ के नहीं आया, फैजुल रसूल का स्टूडेंट, ये तो क्या कह रहे हैं, बहुत जब इम्ब्रो एक जैसी समझाने की कोशिश कर रहा है, जब इम्ब्रो एक जैसी, तो सबको एक जैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको एक जैसा होना चाहिए, फिर अलग अलग क्यों नजर आते हैं?
तो जवाब यही होगा आप लोगों का कि अलग अलग एटमॉस्फेयर, अलग अलग क्लाइमेट के इफेक्ट की वजह से लोग अलग अलग नजर आते हैं। हालांकि सबकी ऑर्डिनेशन पॉइंट जो है एक ही है, इम्ब्रो सबका एक ही है, सबका ऑर्डिनेशन पॉइंट एक ही है। तो ये जो औलियाए किराम आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग क्यों नजर आते हैं? किसी का मकाम किसी से बड़ा क्यों है, क्यों हुआ करता है? अरे चलो देखो, गौसे पाक को देखना चाहते हो तो चलो गौसे पाक को देख लो। आज जिसकी बारगाह में हाजिर है हम सब, शरीके शहादत है, इनको भी देख लो, हुजूर फकीह मिल्लत को भी देख लो। सब लोग अलग अलग क्यों नजर आते हैं? सबका ऑर्डिनेशन पॉइंट तो एक ही होना चाहिए, सबका ऑर्डिनेशन पॉइंट तो एक ही जगह से है। वो जगह है क्या? सबको नूरानियत एक जगह से मिल रही है, सबको रोशनी एक जगह से मिल रही है। जिस तरीके से इम्ब्रो यहाँ एक था, सब लोग अलग अलग नजर आ रहे थे इफेक्ट की वजह से, ऐसे ही जो औलियाए किराम है सब अलग अलग नजर इसलिए आते हैं क्लाइमेट की इफेक्ट की वजह से। सबको नूरानियत एक जगह से मिल रही है, वो जगह कोई और नहीं, उस जात का नाम जो कोई दुनियादार नहीं बल्कि मदीने का ताजदार है।